यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र, साधारण प्रश्न पत्र जिसका शिक्षण एवं शोध अभियोगिता, जिसका नाम है शिक्षण एवं शोध अभियोगिता। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण एवं शोध क्षमताएं ज्ञात करना है। अतः इसके द्वारा परीक्षार्थियों की शिक्षण एवं शोध अभियोगिता तथा सामाजिक चेतना का आकलन किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षार्थियों से बौद्धिक क्षमताओं के संधारण और अभिव्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। बौद्धिक क्षमताओं में अर्थ ग्रहण यानी बोधन, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना को समझना तथा निगमन आगमन तर्क को समझना सम्मिलित है। परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सूचना व ज्ञान के स्रोतों से भी समानतः अवगत हों। उन्हें जन, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों की अंतर्क्रिया व जीवन की गुणवत्ता पर उसके प्रभावों का बोध हो। इनका विवरण निम्नानुसार है। नोट: प्रत्येक भाग के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। हर भाग से 5 प्रश्न और हर प्रश्न 2 अंकों का होगा। सामान्य परीक्षार्थियों के लिए कुछ दृश्य आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दृष्टि विकलांग परीक्षार्थियों के लिए भी उसी भाग के गद्यांश आधारित प्रश्नों का दिया जाना अपेक्षित है। पहली इकाई है शिक्षण अभिक्षमता। इसके अंतर्गत पढ़ना है शिक्षण की प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताएं और आधारभूत आवश्यकताएं। अध्येता की विशेषताएं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण विधियां, शिक्षण सहायक सामग्री, मूल्यांकन प्रणाली। दूसरी इकाई का नाम है अनुसंधान अभिक्षमता, जिसके अंतर्गत पढ़ना है अनुसंधान का अर्थ, विशेषताएं, प्रकार, अनुसंधान के सोपान, अनुसंधान की विधियां, अनुसंधान में नैतिकता, पेपर, लेख, कार्यशाला, संगोष्ठी, सम्मेलन एवं पद संवाद के विषय में जानना है। फिर शोध प्रबंध लेखन, शोध प्रबंध लेखन की विशेषताएं एवं प्रारूप। इकाई 3 में अध्ययन बोध, इसमें गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए जाने की अपेक्षा होगी। मतलब एक गद्यांश दिया रहेगा, उसी पे आधारित कुछ प्रश्न होंगे। इकाई 4 संचार के अंतर्गत पढ़ना है संचार की प्रकृति, संचार की विशेषताएं, संचार के प्रकार, अवरोध, संचार में अवरोध एवं कक्षा में प्रभावी संचार। फिर इकाई 5 तर्क, इसके अंतर्गत गणितीय तर्क सहित। इसके अंतर्गत पढ़ना अंक श्रेणियाँ, अक्षर श्रेणियाँ, कूट लेखन, संबंध, वर्गीकरण। तर्क को अंग्रेजी में रीजनिंग कहते हैं। छठी इकाई 6 युक्त संगत तर्क, इसके अंतर्गत पढ़ना है तर्कों की संरचना की समझ, आगमन एवं निगमन तर्क का विभेदीकरण तथा मूल्यांकन, शाब्दिक सादृश्य, इसके अंतर्गत शब्द सादृश्य, व्यवहारिक सादृश्य और शाब्दिक वर्गीकरण। युक्त संगत तर्क, जिसके अंतर्गत सरल रेखा चित्रीय संबंध, बहुरेखा चित्रीय संबंध। फिर बेन रेखा चित्र, जिसके अंतर्गत विश्लेषणात्मक तर्क। 7वीं इकाई का नाम है सूचनाओं का विवेचन। इसके अंतर्गत सूचनाओं के स्रोत, संप्राप्ति एवं विवेचन, संख्यात्मक एवं गुणात्मक सूचनाएं, सूचनाओं का रेखा चित्रण तथा मानचित्रण आदि पढ़ना है। फिर इकाई 8 का नाम है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसको कहते हैं ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत पढ़ना है ICT का अर्थ, ICT से लाभ एवं हानि, ICT के लाभ एवं हानि, ICT की उपयोगिता, ICT की उपयोगिता।
फिर आगे पढ़ना है साधारण शब्दावली। इंटरनेट एवं ईमेल विधि के मूल तत्व। इकाई 9 का नाम है जन एवं पर्यावरण, जिसके अंतर्गत जन एवं पर्यावरण की अंतर्क्रिया, प्रदूषण का उद्गम, प्रदूषक एवं जीवन में उनका प्रभाव, प्राकृतिक एवं ऊर्जा संसाधनों के समुपयोजन का जीवन पर प्रभाव, प्राकृतिक संकट एवं उनसे बचाव। 10वीं इकाई है उच्च शिक्षा प्रणाली, शासन, राजनीति एवं प्रशासन। इसके अंतर्गत पढ़ना है भारत में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान की संस्थाओं की संरचना, औपचारिक एवं दूरस्थ शिक्षा, व्यावसायिक या तकनीकी एवं सामान्य शिक्षा, मूल्य शिक्षण, जिसके अंतर्गत शासन, राजनीति एवं प्रशासन, इन सब की संकल्पना, संस्था एवं उनकी अंतर्क्रिया। इस प्रकार प्रथम प्रश्न पत्र समाप्त।